हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित में आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का विलोम, जिसे थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आधारभूत अनुपातिका प्रमेय देखा था और ये हम लोग देख रहे हैं आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का विलोम। प्रमेय बोलता है यानी कि विलोम बोलता है उसका, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का विलोम। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इससे पहले वाला प्रमेय था, क्या याद है आपको? आधारभूत अनुपातिका प्रमेय क्या कहता है? आधारभूत अनुपातिका प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। जबकि ये बोल रहा है कि अगर दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। बस यही हमको प्रूफ कर देना है, यानी कि साबित कर देना है या सिद्ध कर देना है। तो आइए सबसे पहले तो चित्र बनाते हैं त्रिभुज का। देखिए, ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक। अच्छा, और मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज हो गया, मान लीजिए, ठीक। अभी ये कोई रेखा DE है जो कि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए कि इसको ये समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक। अभी तक हम यही हमें दिया हुआ है, ठीक। तो दिया हुआ क्या है? दिया है इतना, उसने दिया है त्रिभुज ABC में DE भुजा AB तथा AC को इस प्रकार विभाजित करती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां तक क्लियर है? ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? तो सिद्ध हमको करना है कि DE समांतर BC, यानी DE पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल BC, यही समांतर है। सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा? तो रचना। अब इतना तो उसने दे दिया है, लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना? खुद से कुछ रचना करनी होगी। जब हम खुद से दिए हुए चित्र में रचना करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, ठीक। हमने क्या किया है? पहले हम क्या करते हैं? E से AD पर M एक लंब डाल देते हैं और एक लंब यहाँ पे N नाम का डाल देते हैं, ठीक। तो हम रचना हमने क्या किया है? पहले क्रमशः E तथा D से दो लंब
ई एन लंब ए बी तथा डी एन लंब ए सी डाला। ये हमने एक काम किया है। अच्छा, और दूसरा काम किया है। अच्छा, सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया क्रमशः। सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया। ये दोनों को मिला दिया हमने। देखिए, सी को डी से, बी को ई से हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें काम चालू करना है। तो हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति कहते हैं। जब काम चालू करते हैं तो यानी कि सिद्ध करने की प्रक्रिया हमारी जब आएगी तो हम इसको क्या कहेंगे? उत्पत्ति। चलिए, कोई बात नहीं है, आइए शुरू करते हैं। अब अपना मेन काम यानी कि वीडियो अब शुरू होता है। तो देखा जाए, अब हम कंसीडर करेंगे यानी ध्यान देंगे त्रिभुज AED पर। त्रिभुज AED पर त्रिभुज AED एवं त्रिभुज AED में, बस, और दूसरे त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज AED में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED मतलब क्षेत्रफल। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या है? बराबर AED का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल? हाफ होता है ना, मतलब 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये है तो 1/2। आधार क्या है हमारा? AD। ऊंचाई क्या है? EM। अच्छा, चलिए इसको एक बात कह लीजिए कि ये एक है त्रिभुज। अब किस त्रिभुज में हम लोग को देखना है? EBD में, ये वाला त्रिभुज। इसको मिटा देते हैं तो इस त्रिभुज में हमको देखना है। किस त्रिभुज में देखना है? इस वाले त्रिभुज में हमको देखना है। ये इस त्रिभुज में। ठीक, तो त्रिभुज EBD में, EBD में एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD क्या होगा भैया? तो ये देखिए, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। ठीक, क्योंकि लंब है तो वो ऊंचाई हो गया उसी आधार पे। 1/2 आधार कितना है? DB गुणे EM। ये दूसरी बात हो गई। ठीक, एक और 2 से क्या हो जाएगा? इन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD। ठीक, इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EM
बटे ये भी आधा हो जाएगा dB गुणे EM। आधा से आधा उड़ गया, EM से EM उड़ गया। ठीक, अब इसको तो आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है जगह की कमी। तो जब तक साथ है तब तक देखते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इज इक्वल टू AD बटे DB, AD बटे DB। ठीक, ये हो गई तीसरी बात। इसको यहीं पे हम छोड़ के आगे चलते हैं। इतनी बात हम छोड़ के आगे चलते हैं। अब इसको पूरा कर लेते हैं। ये बेचारा मायूस होगा कि हमको काट के उन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इन त्रिभुजों की बात खत्म हो गई। अब और दो नए त्रिभुजों की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग करते हैं ADE, त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में हम देखते हैं वही बात कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE चाहे AED ही कह देते हैं, कोई ऐसा ट्रायंगल तो है ही नहीं, AED ही कह देते हैं, AED कह देते हैं। आखिर ट्रायंगल तो एक ही हो जाएगा ना, ये वाला AED में। ठीक, अब की क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ये आधार है। अब किसको आधार लेते थे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब की ऊंचाई ये है, तो आधार कितना हो गया AE गुणे ऊंचाई DN। ठीक, ये हो गई चौथी बात। आई होप आपको दिख रहा हो, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। चौथी बात, हाँ सब दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब लेकिन इससे आगे नहीं दिखेगा। ठीक है, त्रिभुज किस में, अब नए त्रिभुज में देखते हैं। कौन सा नया त्रिभुज है भैया, तो नया त्रिभुज हमारे पास अब ये वाला है। ठीक, BEC। ठीक, यहाँ पे हमने EBD देखा था, EBD देखा था, ओ सॉरी BEC नहीं, EBD देखा था। तो अब हम लोग त्रिभुज देखेंगे DEC, त्रिभुज DEC, DEC में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। कौन सा, ये वाला, इसको मिटा दीजिए, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, ये DEC इस ट्रायंगल में। अच्छा, अब क्या है, 1/2 आधार EC गुणे ऊंचाई क्या DN। ये है पांचवी बात। अब चौथी और पांचवी बात से, यानी कि चौथी और पांचवी बात से क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू क्या, हाफ
इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। डी एन से डी एन उड़ गया, हाफ से हाफ उड़ गया, तो क्या बचा? बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये बचा, और इसको हमने कह दिया कौन सी बात? छठी बात। बात ज्यादा अच्छा लगता है कहने में। अब देखिए, लेकिन हमारे पास तो दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है? दिया हुआ है हमारे पास कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। अब ये इसमें क्या हम तीसरी बात और छठी बात नहीं रख सकते हैं? तो बस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EVD, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। नहीं हो जाएगा? ये देखिए, AD अपॉन DB के बराबर तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और EBC, EBD, तो EBD ये हो गया। एरिया ऑफ सॉरी AE अपॉन EC के इक्वल में है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये हो गया। अब तो समय आ गया है कि आप इसे नोट कर लें, ताकि हम इसका कुछ हिस्सा मिटा सकें और आगे आपको समझाएं। तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इससे आप नोट कर लें, और फिर उसके बाद हम आगे ये वाला हिस्सा मिटाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम ये वाला हिस्सा मिटाते हैं, और इस वाले हिस्से में ही हम क्या करते हैं कि बताने की कोशिश करते हैं। ये लाइन बता रहा है कि हमने आगे कुछ दूसरा काम किया। अब देखिए, कह रहे हैं हम कि ये यहां पे देखिए स्पष्ट रूप से एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल है ऊपर वाला, तो क्या नीचे वाला दोनों इक्वल नहीं होगा? ऐसे भी क्या करना है, देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके इसको क्रॉस मल्टीपल कर देगा, ठीक है, तो ये जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाके काट देगा और बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी कट गया तो बराबर हो गया। यानी देखिए, ये एरिया ऑफ, कहने का मतलब ये देखिए, ये इक्वल है, ऊपर वाला इक्वल है, तो नीचे वाले का इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। स्पष्टता एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB is equal to area of triangle DEC, area of triangle DEC, area of triangle EDB, area of triangle ये वाला, EDB ये वाला ट्रायंगल, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEC, ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए। चूंकि ट्रायंगल EDB और त्रिभुज DEC, यहाँ पर ट्रायंगल देना भूल गए थे, त्रिभुज DEC दोनों का आधार क्या है? DE है, DE एवं शीर्ष, देखिए इसका शीर्ष B है और इसका शीर्ष C है, तो दोनों का शीर्ष BC पर है, शीर्ष BC पर है, अतः BC पर है। कहना हम क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए दोनों का आधार DE पर है और शीर्ष BC पर है, तो अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और आधार और शीर्ष जो हो किसी दो रेखाओं के बीच में हो, तो वो दो रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। इसलिए DE समांतर BC। अगर आपने थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध किया गया है वो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपको ये वाला समझने में और आसानी हो। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया, DE समांतर BC, चूंकि दोनों दो रेखाओं के बीच में स्थित है और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो जब क्षेत्रफल बराबर है या दो रेखाओं के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो सिद्ध हुआ। तो बिल्कुल आसानी से ये सिद्ध हो गया। देखिए लंबा है या छोटा उससे मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक, समझ में आ गया तो ये आसान हुआ, नहीं समझ में आया तो कठिन हुआ। तो एक बार देखिए वीडियो को, एक बार और फिर से रिवाइंड करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसमें रत्ती भर भी आशंका नहीं है कि आपको समझ में ना आए। और ये एग्जाम के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों प्रमेय जो हैं, ये थेल्स प्रमेय कहिए या फिर थेल्स प्रमेय का विलोम कहिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स प्रमेय, तो ये जो होता है वो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो हम जब भी अपना नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम की और अच्छी तैयारी होने वाली है हम लोगों की। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में आगे और क्या है।